ओम शांति। आज 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर मुरली का सार है। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। तुम भी रुचि से पढ़ो, नशा रहे। हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। प्रश्न: तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुभ भावना कौन सी है? उत्तर: तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष के बाद पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख शांति के राज्य की स्थापना हो। तुम्हारी शुभ भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो कि हम सबको सद्गति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनाना ही पीस प्राइज है। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते। बाबा ने अटेंशन दिला दिया। कई सुस्त होकर बैठ जाते हैं, कई इधर उधर देखते हैं, कई घड़ी देखते रहते हैं, कईयों के इधर उधर के ख्यालात चलते। बाबा कहते नहीं, खुशी से पढ़ते स्टूडेंट होते। तुम भी स्टूडेंट हो। टीचर भी बहुत खुशी से रुचि से पढ़ाते हैं। बाबा का ध्यान जाता है। कई मुरली के समय में उबासी लेते रहते हैं, आंख बंद करते रहते हैं। रूहानी बच्चे यह जानते हैं बेहद का बाप जो बेहद का टीचर भी है हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते हैं। कोई कोई का बाप भी टीचर होता है जो पढ़ाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि ब्लड कनेक्शन होता है ना। अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। यह बाप भी तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। देखिए, एग्जाम जैसे से नजदीक है, बाबा कितना रुचि से पढ़ाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। हम बच्चों के अनुभव है कि बिना पुरुषार्थ के इतना अर्ली मॉर्निंग नींद खुल जाती है, बिना पुरुषार्थ के। शुरू शुरू में जब बाबा के बने थे, या जब आपका अटेंशन गया कि अमृत वेले बाबा को याद करना है, कितनी मेहनत लगती होगी। उठने में अलार्म का सहारा, कभी उठे कभी नहीं उठे, कितनी बार अलार्म बंद किया, या उठ भी गए तो नींद के झुटके। लेकिन अभी धीरे धीरे कितना बाबा अटेंशन से जगा देते हैं, खुशी से जग जाते हैं। अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं तो यह एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को भी रुचि बहुत चाहिए। बाबा स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आता है, यह क्या है, ड्रामा में यह आवागमन का चक्र क्या है, परंतु यह नाटक रचा ही क्यों, इससे फायदा क्या, बस सिर्फ ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे, इससे तो छूट जाए तो अच्छा है। जब देखते हैं कि यह तो 84 का चक्र लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा जो आवागमन के चक्र से छूट नहीं सकते, इससे तो मोक्ष मिल जाए। ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं कि इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाए। बाप कहते हैं यह कभी हो नहीं सकता। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना यह टाइम वेस्ट करना है। बाप ने समझाया है एक भी आत्मा पार्ट से छूट नहीं सकती। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वह है ही अविनाशी, अनादि, बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स। एक भी कम जास्ती हो नहीं सकते। तुम बच्चों को सारी नॉलेज मिली है,
इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकते, न कोई मोक्ष पा सकते। सब धर्म वालों को नंबरवार आना है। बाप समझाते हैं, यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा अब जान गए कैसे हम 84 का चक्र लगाते हैं। यह भी समझते हो पहले पहले जो आते होंगे वह 84 जन्म लेते होंगे। पीछे आने वालों के जरूर कम जन्म होंगे। यहां तो पुरुषार्थ करने का है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं। उनके आगे की पढ़ाई कौन बतावे। तो बाप बार बार नए नए बच्चों को देखकर पुरानी पॉइंट रिपीट करते। खास करके बाबा ने उन बच्चों के संकल्प का जवाब दिया जो कई आलसी हो जाते, अंदर से अलबेलापन आ जाता है। कहते वही वही पॉइंट तो बाबा समझाते हैं, रोज रोज नहीं भी सुनेंगे तो चलेगा। बाबा कहते जो पुराने बच्चे आते हैं, विश्व के बच्चों को बाबा देखते हैं ना, भले उसकी आपकी क्लास में कोई नहीं आए नए, लेकिन बाबा तो विश्व के बच्चों को देखते हैं। अब ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा भी कल्याणकारी है, तो किसी के लिए अन्याय नहीं हो सकता कि वो देरी से आए तो बहुत पॉइंट मिस कर दे। इसलिए बाबा कहते हैं, और उन पॉइंट्स को कितना चिंतन करना चाहिए, हम बच्चे भी नहीं करते, तब तो बाबा पुरानों के लिए भी रिपीट करते हैं। क्योंकि एग्जाम जो फाइनल एग्जाम होगा वो तो हर सब्जेक्ट से होगा ना। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, तुम जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पार्ट बजाते आए हैं। तुम यथार्थ रीति जानते हो कैसे नंबर वार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सत्युग में है ही प्रारब्ध। इस समय तुमको यह समझाया जाता है। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में यह बात आती है, मन मना भव। पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए। तुम राजा बनने के लिए अभी पुरुषार्थ करते हो। और धर्म वालों का तो समझाया है कि वह नंबरवार आते हैं। धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है, राजा ही की बात नहीं। एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है। भारत में ही पाप आकर सुनाते हैं और सबकी सदगति करते हैं। वह धर्म स्थापक तो जो आते हैं वो जब मरते हैं तब बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं। वास्तव में सबका तीर्थ यह भारत ही है जहां बेहद का बाप आते हैं। बाप ने भारत में ही आकर सर्व आत्माओं की सदगति की है। बाप कहते हैं मुझे लिबरेटर गाइड कहते हैं ना। अब तुमको इस पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम, सुख धाम में ले जाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांति धाम, सुख धाम ले जाएंगे, बाकी सभी शांति धाम चले जाएंगे। दुख से पाप आकर लिबरेट करते हैं, उनका जन्म मरण होता नहीं है। पाप आया है फिर चला जाएगा। उनके लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मर गया, जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया, फिर क्रियाकर्म करते रहते हैं। यह बाप चला जाएगा तो इनका क्रियाकर्म, सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होगा। उनके तो आने का समय भी पता नहीं पड़ता, क्रियाकर्म आदि की बात ही नहीं है। और सभी मनुष्यों का क्रियाकर्म होता है, बाप का कभी भी कोई क्रियाकर्म नहीं होता है। न बाबा का होता है और न सतयुगी त्रेता युगी देवी देवताओं का होता है। हर देवी देवताओं का, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, सबके लिए दिखाते उन्होंने शरीर छोड़ा, लेकिन शरीर छोड़ने की तिथि या उस समय की कोई रस्म रिवाज, स्मृति दिवस या कोई उदास रहे, शोक में रहे, ऐसा कहीं वर्णन नहीं। क्योंकि वो दुनिया अमर लोक है जहां आत्मा स्वेच्छा से शरीर छोड़ती है। और इस कलयुग में तो कितने वर्ष तक रस्म रिवाज मनाते रहते। सत्युग में यह ज्ञान भक्ति की बातें होती नहीं।
ये अभी चलती है और सब भक्ति ही सिखलाते हैं। आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते। ज्ञान कोई वहां साथ नहीं चलता। यहाँ बाप को याद करने की दरकार ही नहीं होती है। मुक्ति में है, वहां याद करना होता है क्या? दुख की फरियाद वहां नहीं होती। भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी, फिर व्यभिचारी। इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है। इसको रौरव नर्क कहा जाता है। एकदम तीखे में तीखा नर्क है, फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। इस समय 100% दुख है और फिर 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। समझाने में बड़ा सहज है। बाप आते हैं, कहते हैं मैं आता ही हूं तब जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश होता है। इतना कार्य सिर्फ एक ही तो नहीं करेंगे ना। खिदमतगार बहुत चाहिए। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बनते हो। बाप की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा करना सिखलाते हैं। इस समय तुम बाप के मददगार बनते हो। अपना भी, भारत का भी और विश्व का कल्याण करते हो। तो कितना रुचि से करना चाहिए। बाप कितनी रुचि से सर्व की सद्गति करते हैं। अभी भी सर्व की सद्गति होनी है। यह है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, लेकिन है गुप्त। आत्मा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं पीके का उद्देश्य क्या है। बोलो, पीके का उद्देश्य है विश्व में सत्युगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष के बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज देते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा लेते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइज है क्या? वह पीस प्राइज लेकर खुश होते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। सच्ची सच्ची प्राइज तो अभी बाप से हम ले रहे हैं, विश्व की बादशाही की। कहते हैं ना, भारत हमारा ऊंच देश है। कितनी महिमा करते हैं। सब समझते हैं हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक है कहाँ? अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो। हथियार पवार आदि की बात नहीं। दैवी गुण धारण करने हैं, इसलिए तुम्हारा ही गायन पूजन है। अम्बा की देखो कितनी पूजा होती है, परंतु अम्बा कौन है, ब्राह्मण है व देवता है, ये कुछ भी पता नहीं। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि ऐसे ऐसे बहुत नाम है। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। अम्बा को बहुत भुजाएं दे देते हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। क्राइस्ट, बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया, तिथि तारीख सब बतलाते हैं। वहां ब्लाइंड फेथ की बात नहीं। यहाँ भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया। इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो, फिर पूज्य बनते हो। तुम्हारी आत्मा भी पूज्य, तो शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती। आत्मा की पूजा शालिग्राम रूप में और देवता बनते हैं तो देवी देवताओं के रूप में डबल पूजा होती है। बाप तो है निराकार, वह सदैव पूज्य है, वह कभी पुजारी नहीं बनता। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। बाप तो एवर पूज्य है। यहाँ आकर बाप सच्ची सेवा करते, सबको सदगति देते हैं। बाप कहते हैं अब माँ में कम याद करो। दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना है।
यहाँ तो बड़े बड़े लखपति, करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह कहते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको हम सो का अर्थ भी समझाया है। वह तो कह देते हैं शिवो हम, आत्मा सो परमात्मा। अभी बाप ने करेक्ट कर बताया है। अब जज करो, भक्ति मार्ग में राइट सुना है या हम राइट बताते हैं। हम सो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हम सो ब्राह्मण, सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब हम सो का अर्थ कौन सा राइट है? हम आत्मा चक्र में ऐसे आते हैं। विराट रूप का चित्र भी है। इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया नहीं है। देवताएं कहां से आए, कैसे पैदा हुए? कलयुग में तो है शूद्र वर्ण। फिर सतयुग आया तो आखिर देवताएं कहां से आए, दिखाना चाहिए ना। तो सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ? कुछ भी मनुष्य नहीं समझते, ऐसे ही चित्र बना देते। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे हुए हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया, मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ बैठ सुनाएंगे। बहुत मनुष्य आ जाते हैं, बहुत फॉलोअर्स बन जाते हैं, परंतु फायदा कुछ भी नहीं होता। थोड़ा होता है, लेकिन जो गति सदगति की बात है वो फायदा नहीं होता जब तक कि परमात्मा को सही रूप से नहीं समझे। बहुत दुकान निकल गए हैं। अब ये सब दुकानें खत्म होगी। यह दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में, इससे सिर्फ धन कमाते रहते हैं, चरित्र बनता नहीं। सन्यासी कहते हम ब्रह्म योगी, तत्व योगी हैं। जैसे भारतवासी वास्तव में है देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म के कह देते हैं। वैसे ब्रह्म तो तत्व है जहां आत्माएं रहती है। उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी नाम रख दिया है। नहीं तो ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान। तो बाप समझाते हैं कितनी भारी भूल कर दी है। ये सब है भ्रम। मैं आकर सभी भ्रम दूर कर देता हूं। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं अहो प्रभु तुम्हारी गतिमति न्यारी है। गति तो कोई कर न सके, मतें तो अनेक प्रकार की मिलती है। यहाँ की मत कितना कमाल कर देती है, सारे विश्व को चेंज कर देती। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, इतने सभी धर्म कैसे आते हैं? फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती हैं? यह सब ड्रामा में नूंद है। यह भी बच्चे जानते हैं दिव्य दृष्टि दाता एक ही बाप है। बाबा को कहा यह दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो, हम कोई को साक्षात्कार करा दे। ब्रह्मा बाबा ने कहा शिव बाबा को ये दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो, हम कोई को साक्षात्कार करा दे। शिव बाबा ने बोला नहीं, यह चाबी किसी को नहीं मिल सकती। उनके एवज में मैं तुमको विश्व की बादशाही देता हूं। मैं नहीं लेता हूं, मेरा पार्ट है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितनी खुश हो जाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं या धन मिल जाता है, नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति को थोड़ी पाया। मनुष्य समझते हैं वह रहती थी बैकुंठ में, परंतु बैकुंठ कृष्णपुरी है कहाँ? ये सब साक्षात्कार की बातें। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। इनको भी पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गया। अब मीराबाई जब थी उस समय कोई वैकुंठ तो नहीं था, साक्षात्कार होता था उनको। ये तो मुश्किल से मेरे को लगता 700-800 वर्ष के अंदर की बातें है मीराबाई के, शायद। वह भी जब देखा मैं महाराजा बनता हूं, विनाश भी देखा, फिर राजाई का भी देखा, तब निश्चय बैठा ओहो मैं विश्व का मालिक बनता हूं। बाबा की प्रवेशता हो गई है। बस बाबा ये सब आप ही ले लो, हमको विश्व की बादशाही चाहिए। तुम भी यह सौदा करने आए हो ना। जो ज्ञान उठाते हैं उनकी फिर भक्ति छूट जाती।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सच्ची सेवा करनी। अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। दूसरे पॉइंट, ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझकर कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। वरदान, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहां एकाग्रता है वहां एक रस स्थिति। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए एकांतवासी बनो। स्लोगन, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना। एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगना। इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। बाबा ने कहा रुचि से पढ़ो। बाबा रुचि से पढ़ाते हैं, तुम्हें भी रुचि से पढ़ना चाहिए। और बाबा ने कहा ज्ञान जैसे से अंदर धारण होता जाएगा, भक्ति ऑटोमेटिक छूट जाएगी। बाकी आप खुद किसी को नहीं बोलो, भक्ति समझ मिलती जाएगी कि भाई क्या फायदा क्या हानि। और हम भी भक्ति करते हैं लेकिन हमारी सूक्ष्म भक्ति है और वो केवल स्थूल भक्ति है, समझ जाएंगे। फिर बाबा ने कहा एक ही भूल को बार बार रिपीट करते माना वो दाग लगता, जैसे इसे रिपीट नहीं करो, फास्ट ही। तेरी पालना ओ बाबा पावन हमें बनाए। उड़ के फरिश्ता बन अब हम तेरे पास आए। तेरी पालना ओ बाबा सब पास में है अपने, पर दिल में हो मेरे तुम। तेरे प्यार की दुआएं जिनमें पले सदा हम, नक्शे कदम पे चलकर तुम सा ही हम बन जाएं। उड़ के फरिश्ता बन अब हम तेरे पास आए। तेरी